आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जो कि आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं, जिनका सीएस नहीं है, जिनकी आईटी ब्रांच नहीं है, लेकिन वो उनकी इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस में है। उनको कोडिंग अच्छी लगती है या फिर उनको कोडिंग तो नहीं आती, लेकिन वो मेहनत करके कोडिंग सीख लेंगे और वो अपना करियर बनाना चाहते हैं आईटी जॉब पाके। आईटी जॉब इस टाइम के हिसाब से अभी अगर 100% जॉब अगर आप इंडस्ट्री में है तो 70 to 80% जॉब केवल एक्वायर किया है, कौन सा आईटी जॉब किया है। ओके। और उसके बाद और सारे हैं इस टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। अब बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि आईटी बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जो कि सीएससी से नहीं है, कंप्यूटर साइंस से नहीं है, और वो चाहता है कि हम इस आईटी सेक्टर में आए और अपना करियर बनाएं, तो किस तरीके से क्या उनको पढ़ना पड़ेगा या फिर क्या फॉलो करना पड़ेगा जिससे वजह से वो इसी सेक्टर में आके अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरा कुछ फ्रेंड है जो कि वो आईटी से पढ़े ही नहीं, मतलब वो ना तो एमसीए किए हैं ना तो बीटेक किए हैं किससे, सीएस या फिर आईटी से, या फिर ना वो बीएससी किए हैं आईटी से, मतलब उनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है ही नहीं, लेकिन फिर भी आज वो 1 लाख के प्लस उनकी सैलरी है। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है, उसका 2 ईयर एक्सपीरियंस है, उसका 5 ईयर एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी सैलरी भी है। एक का तो 2.5 लाख है, लेकिन उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस भी मैटर रखता है और यह भी मैटर रखता है कि आपका नॉलेज क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे कुछ जो आईटी गाइस नहीं होते, आईटी गाइस मतलब कि जो सीएस से नहीं पढ़ते या फिर आईटी से नहीं पढ़ते, या फिर उनका मैकेनिकल होता है या फिर इलेक्ट्रिकल होता है, तो उनके दिमाग में क्या आता है कि जो आईटी वाली कंपनी होंगी वो हमके लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगी? क्योंकि हमारा सीएस या फिर आईटी है ही नहीं। तो देखो, ये मिथ अपने दिमाग से हटा लो। जो भी कंपनी है ना, कंपनी का ओवरऑल गोल क्या है? वो उनका गोल है कि एक अच्छा है हमको कोई स्टूडेंट मिल जाए जो कि हमारा काम अच्छे से कर दे, या फिर वो इतना पैशनेट हो काम को लेकर कि काम नहीं आता हो फिर भी वो सीख के काम कर दे। बस उनको यही ओवरऑल इनका मोटिव होता है। तो वो लोग प्रेफर करते हैं सीएस आईटी वालों को स्टार्टिंग में, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत होगी ये लोग पहले से पढ़े रहे होंगे। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मैकेनिकल से हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल से हैं या फिर जो सिविल से हैं, तो ये लोग कैसे जाएंगे? अगर मैं बोलूँ कि ये वो चीज़ें पढ़ लें जो सीएस वाले आईटी वाले पढ़ते हैं, तो क्या इनकी जॉब उसमें नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? आराम से लग जाएगी। तो पढ़ना क्या है, करना क्या है, आओ बताते हैं। देखो, मैं पहले कुछ कोर सब्जेक्ट की बात करूँगा, उसके बाद फिर कुछ कोडिंग की बात करूँगा और कुछ कोडिंग लैंग्वेज की बात करूँगा। इन चीज़ों को आप फॉलो करके आप आ सकते हैं। अच्छा, कुछ के दिमाग में आया होगा कि अच्छा ये बहुत भारी चीज़ है या नहीं होगा हमसे, तो इतना समझ लो, अगर आप बीटेक कर रहे हो किससे, इलेक्ट्रिकल से, या फिर बीटेक कर रहे हो किससे, सिविल से, या फिर बीटेक कर रहे हो किससे, मैकेनिकल से, तो ये जितना भारी है ना उससे भारी ये भी नहीं है। ये तो ज़्यादा ही भारी समझ लो। इसमें बस एक बार थोड़ा दिमाग लगा के करने लगो कि दिमाग में एक बार कोडिंग का थोड़ा सा वो इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो अपना हम पहले कोर सब्जेक्ट बात करते हैं कि हम कैसे दूसरे जो बैकग्राउंड के हैं उसमें हम कैसे आईटी सेक्टर में आ सकते हैं, प्लस हम कोडिंग और लैंग्वेज की बात करेंगे। तो पहले कोर सब्जेक्ट में क्या क्या है? कोर सब्जेक्ट में हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सब्जेक्ट है जो कि हमें मोस्टली कंपनियां पूछती हैं। और हमारे पास है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट होता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास और कौन सा ऐसे जो थियरी वाला सब्जेक्ट है, कोर वाले सब्जेक्ट, वो है क्या? एक है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद कोई एक उप्स कॉन्सेप्ट लैंग्वेज। अभी ये उप्स कॉन्सेप्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो होती है C++ या फिर जावा या फिर पाइथन, किसी भी एक लैंग्वेज को आप पढ़ लीजिए। अच्छा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये होती है, लोग प्रॉब्लम ये आता है कि हम कौन सा लैंग्वेज स्टार्टिंग में पढ़े, हम कौन सी लैंग्वेज को पढ़ के पहले सीख लें या फिर हम किस में कोडिंग करें। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि कोडिंग जो है उस पर ज़्यादा फोकस हो जाए, और कोडिंग पे ज़्यादा फोकस हो, लैंग्वेज पे कम हो। लैंग्वेज पे कम हो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कोई एक लैंग्वेज तो होना चाहिए ना। तो देखो, C++ इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट कोडिंग। चल झूठा। अभी मैं क्यों ये बेस्ट बता रहा हूँ? इसका बेस्ट बताने का रीज़न ये है कि ये लैंग्वेज है, बहुत फास्ट लैंग्वेज है। फास्ट का मतलब कि जो इनकी लाइब्रेरी है, जो इनका
कोड लिखा गया है, इनका कंपाइलेशन टाइम बहुत ही कम लगता है, कोड का एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि सी प्लस प्लस जो है वो एक बेस्ट लैंग्वेज है किसी ऑनलाइन कोडिंग करने के लिए। लेकिन इसका मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब जावा ख़राब है। जावा का अपना एक एडवांटेज है, पाइथन का अपना एक एडवांटेज है। अगर कोई जावा में कर रहा है तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई सी लैंग्वेज में कर रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सी प्लस प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ ये कि ये उप्स कॉन्सेप्ट है, ये आपका उप्स वाला क्लियर करेगा। दूसरी चीज़ कि इसमें एसटीएल है, जो कि एसटीएल जो एक कंपनी लेवल पे जो काम होता है वो एसटीएल के बहुत सारे फंक्शन यूज होते हैं, तो एसटीएल का आपका अभी से तैयार होता चला जाएगा। और सी प्लस प्लस ईजी भी है इसी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। अच्छा, सी लैंग्वेज भी इससे भी ज़्यादा ईजी है, लेकिन सी प्लस प्लस भी उतना कठिन नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अदर कोई भी ब्रांच है, सिविल है या फिर आपका मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें हमने कोर सब्जेक्ट बता दिया। कोर सब्जेक्ट कौन था? ऑपरेटिंग सिस्टम था, नेटवर्किंग था, डीबीएमएस था। ये 2-3 कोर सब्जेक्ट इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मेरा रिकमेंडेशन होगा सी प्लस प्लस, या फिर आप पाइथन भी पढ़ सकते हैं। पाइथन भी इजी है, आप सी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, ये भी इजी है। लेकिन मेरा मोस्ट रिकमेंडेशन ये हो। हाँ, हालांकि अगर आपको एक भी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप स्टार्ट पाइथन या फिर आप सी लैंग्वेज से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे हमने देखा है कि और बोलते हैं कि पाइथन पढ़ लो, ये बहुत ही ईजी है। तो पाइथन ईजी है, हम लैंग्वेज तो पढ़ लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? हमको कोडिंग सीखनी है, न कि हमें लैंग्वेज आप तो सीख ही लेंगे, चाहे आप पाइथन या फिर आप सी प्लस प्लस या फिर सी लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज आप तो सीख ही लेंगे। प्रॉब्लम आपको होगी कोडिंग में। तो कोडिंग कैसे करना है, मैं आपको एक बेसिक लेवल से कोडिंग का स्टार्ट करूंगा, एक सेशन जिसमें आपको बेसिक कैसे डेटा टाइप से लेके आपको एक हाई लेवल तक की कोडिंग को आपको बताता चला जाऊंगा। हाँ, हालांकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, उसका टाइमिंग अभी कुछ दिन तक वेट करो, उसके बाद मैं चालू करूँगा। मैं करूँगा क्या उसमें कि जो बेसिक से स्टार्ट है, जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो वेरिएबल डिक्लेयर के बेस पे मेरा होगा 100 क्वेश्चन। अगर 100 नहीं हुआ फिर भी 50 प्लस ही होगा। उसके बाद फिर मेरा फंक्शन हो गया। तो ऐसे करते करते जितने सारे चैप्टर हैं ना, हर एक चैप्टर पे, हर एक टॉपिक पे मैं 50, 10, 15, 20, 25 ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करा सकूँ। जब कोडिंग ज़्यादा करोगे ना, तभी हमारा ये लॉजिक क्रिएट होता चला जाएगा। अच्छा, ये कोडिंग स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस पर। इसलिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने आईआईटी की तैयारी करने के लिए हम गए कोचिंग में एडमिशन ले लिया। जैसे हमने एडमिशन लिया वहाँ पे, तो हम जाते हैं स्टार्टिंग में मैथ के जब क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, मान लो उसमें मैट्रिक्स का रिवर्स करने के लिए क्वेश्चन आ गया, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो जब फर्स्ट टाइम करोगे इसको तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसको एक बार कर लिए तो ये हमारा तैयार हो गया। अभी हमारा नॉर्मल कोई मैट्रिक्स दे दिया है ये 3x3 का, तो हम आराम से इसको ए इनवर्स, ए का रिवर्स जो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने ये सीख लिया है नॉर्मल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो, जब ये पूछेगा कि ए का इनवर्स निकालो तो आराम से निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि हमें आराम से हमने सीखा है तो हम बता सकते हैं। अब हमने सीख लिया क्या, ए का मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया, मतलब ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब जब ये हमने 2 चीज़ें सीख लिया, क्या क्या, ए का इनवर्स, ए का स्क्वायर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे दूँ, बोल दूँ कि ए क्रॉस ए निकालो, मतलब ए का क्यूब निकालो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि हमने पहले से सीख रखा है क्या, ए स्क्वायर, तो अभी हमें 3 बार करना है तो आराम से हम कर लेंगे। अब ये बोलेगा कि अगर हम ए इनवर्स ए इंटू ए निकालो, क्यों, इसमें करना क्या है, ए इनवर्स क्या, इसी का उल्टा, इसको हम काट देंगे, डायरेक्ट हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो हम ये चीज़ें कैसे सोच रहे हैं कि हम इसको काट दिए इन दो को, या फिर ये आ गया, या फिर हम ए क्यूब कैसे निकाल लिए, ए स्क्वायर निकाल के उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये चीज़ें हम कैसे सोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले ए इनवर्स ए स्क्वायर ये चीज़ें सीखा था। तो वही हम बोल रहे हैं कि जब हम बेसिक कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज कोडिंग जो होगा वो बताया जाएगा, जिसमें हर एक टॉपिक पे 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन, जितना मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा हर एक टॉपिक पे अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन हो जाए, जिससे आपको कम से कम 300 से 400 से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर 300 से 400 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया तो आप आराम से, आपका लॉजिक इन 300 से 400 से में इसी से रिलेट करके आपका दूसरा एक लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। कोई आपका क्वेश्चन पूछ लेगा उससे, जो कि आप 300-400 में क्वेश्चन नहीं किए होंगे, लेकिन जो दूसरे टाइप के एक लॉजिक क्रिएट होगा, तो आप इन सारे लॉजिक में यूज करके एक अपना नया खुद का लॉजिक क्रिएट करके इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मुझे ए क्यूब निकालना है तो मुझे ए स्क्वायर तो निकालना आता है, तो ए स्क्वायर में अगर हम ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब आ जाता है।
तो हम कैसे सोचें, क्योंकि हमें ए स्क्वायर आता था तो हम ए स्क्वायर निकाल के फिर जो ये आंसर आ जाएगा, मान लो ये आ गया एक्स और ये था, तो ए को भी अगर एक्स मान लो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा भी वही हो गया स्क्वायर निकालना, तो सेम वही चीज़ है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, एक बिगनर जब जो होते हैं कोडिंग में, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी लॉजिक क्रिएट नहीं हो पाती है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनके पास इनफ नंबर ऑफ जो कोडिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं किए हैं। अच्छा, ये भी दिक्कत आती है कि कोडिंग शुरू करते हैं तो उनको समझ नहीं आता कौन सा कोडिंग करें, कौन सा छोड़ें, कौन से कोडिंग को अच्छे से समझ के कर ले ताकि यही हमारा बाद में यूज हो। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है, तो मैं वही टॉपिक वाइज सबको अच्छे से बता चल लूँगा, जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में हो जाएगी कि हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपका कोडिंग प्रॉब्लम आपका अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बाय बाय टाटा।